एवरीवन, वेलकम टू विक्रमाज। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के सीरीज को। तो इसमें आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी डे बाय डे काफी कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। मतलब है कि उसके क्वेश्चन पूछने के स्टैंडर्ड में काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है। कभी कभी वो काफी एक्सट्रीम एंड पे जाके क्वेश्चन को पूछने लगा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको यूपीएससी के एमसीक्यूज में खास करके अगर आपको एज लेना है बाकी लोगों से, तो आपको पीवाईक्यूज को अच्छे तरीके से करके जाना होगा। पीवाईक्यू करने के पीछे का मेन इंटेंशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम थीम को पकड़ लें। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी कुछ दिनों में देखने को ये ट्रेंड देखने को मिला है कि यूपीएससी क्या कर रही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हूबहू रिपीट कर दे रही है। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आपको तो ऐसे ही मिल जाएंगे जो कि एज इट इज उसने उठा के रख दिया है। वहीं दूसरी ओर उसने थीम को भी कई बार अपने तरीके से उसने रिपीट किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सीरीज को, जहां आपको समझने को मिलेगा ना कि सिर्फ आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर जानने को मिलेगा, बल्कि आपको उसकी फुल एक्सप्लेनेशन भी जानने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी जो पेरिफेरल नॉलेज है उसमें काफी ज्यादा इजाफा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने पिक किया है हिस्ट्री से। हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये 2022 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ऐसा किया गया है कि आपको एक और चीज मैं बता दूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो पुराने स्टूडेंट्स जिन्होंने एक आध दो अटेम्प्ट्स दिए वो तो बहुत भली भांति परिचित होंगे इस सिचुएशन से, जो कि यूपीएससी ने पिछले साल से शुरू कर रखा है। उसने क्या किया है कि ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर और ऑल पेयर्स, ऑल 4 पेयर्स, ऐसे करके ऑप्शन देना शुरू कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब तक पहले क्या होता था कि अगर आपको 4 स्टेटमेंट में से अगर 2 का भी सही आंसर पता है तो आप राइट आंसर तक इजीली पहुंच जाते थे एलिमिनेट करके। लेकिन अब सार्कास्टिकली बोला जाने लगा कि यूपीएससी ने एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया है। मतलब है कि अगर आपको जब तक चारों के आंसर सही तरीके से नहीं पता होंगे, आप आंसर तक पहुंचने में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन को टैकल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने नॉलेज को जितना ज्यादा इंक्रीज कर सके करें। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसने है इस तरफ किंग का नाम दिया है और इस तरफ उसके डायनेस्टी का नाम दिया। मतलब कि ये जो किंग थे किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड थे। तो सबसे पहले नंदुक, जयशक्ति, नागभट्ट सेकंड एंड भोज। इस तरफ दिया है डायनेस्टी का नाम जो कि है चंदेल, परमार, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटा। आपको मैच करना और आपको बताना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है और कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। ऐसे यूपीएससी ने जो अपना आंसर की जारी किया है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है, बी। बी कहने का मतलब क्या है कि ओनली 2 पेयर इज करेक्ट। अब देखते हैं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो कि गलत था। तो सबसे पहले चंदेल के बारे में पढ़ते हैं कि चंदेल जो राजवंश था वो कहाँ से बिलोंग करती थी और उसकी राजधानी कहाँ थी और उन लोगों ने क्या क्या किया था अपने शासनकाल के दौरान। तो ये कौन थे, इंडियन राजपूत क्लैन थे जो कि सेंट्रल एशिया में रूल करते थे। इनको चंडेला और जेजा भुक्ति डायनेस्टी के रूप में हम लोग हिस्ट्री में याद करते हैं। कुछ दंत कथाएं हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसके अकॉर्डिंग महोबा के जो किंग थे वो चंडेला फैमिली जो उनकी वो अपने आप को मून मतलब कि चंद्र वंश से अपने आप को एसोसिएट करते थे। 954 सी में खजुराहो इंक्रिप्शन से पता चलता है। मैं एक और बात आपको बता दूं कि खजुराहो का जो टेम्पल है उसको परमार और चंडेल राजवंश ने ही बनाया था। चंडेला डायनेस्टी, नंदुक इसके डिसिडेंट थे और इसका जो एक बहुत ही वैदिक सेज थे जिनका नाम क्या था, चंद्रत्रय, वो अपने आप को इसका सन मानते थे, जो कि एक अत्रि करके ऋषि हुआ करते थे, वैदिक ऋषि। तो आपने देखा कि इस वाले ऑप्शन में नंदुक कौन से राजवंश से संबंधित थे, चंदेल से थे। मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जो कि है जयशक्ति, चाहे परमार राजपूत, परमार जो क्लैन था उससे क्या एसोसिएटेड थे, यहाँ समझते हैं। जयशक्ति बिलोंग्स टू चंदेला डायनेस्टी, मतलब कि जयशक्ति भी चंदेला डायनेस्टी से ही बिलोंग करते थे, ना कि परमार डायनेस्टी से। मतलब ये कि पेयर 2 जो है इनकरेक्ट है। मैं कलर चेंज कर लूं पेन का, तो यहाँ पे पेयर 2 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब आते हैं नागभट्ट के बारे में। क्या नागभट्ट गुज्जर प्रतिहार से एसोसिएटेड थे? गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी 2 डायनेस्टी से मिलकर बनता है। कौन कौन, हरिश्चंद्र
और मंडूर करके एक राजा हुआ करते थे मारवाड़ के, जोधपुर जो राजस्थान के रीजन में पड़ता है, उसके क्या फ्यूडेटरी स्टेटस में उनको रखा गया था। द लाइन ऑफ नागभट्ट रूल एट, पहले उन्होंने उज्जैन में शासन किया, बाद में कन्नौज चले गए। कन्नौज के बारे में, कन्नौज का नाम जैसे ही आता है आपको उसके बारे में आपको एक और चीज याद आ जानी चाहिए, ट्रिपाइट स्ट्रगल। अगर आपको नहीं पता ट्रिपाइट स्ट्रगल क्या है तो आप जाके अपनी स्टैंडर्ड बुक्स या फिर इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। 11वीं सेंचुरी के आसपास जो भी किंग थे उन्होंने क्या किया कि इस सरनेम को ले लिया, कौन सा सरनेम, प्रतिहारा। आगे अगर हम इसको पढ़ें तो इसमें क्या है कि इन द कॉम्प्लिकेटेड एंड बैडली डॉक्यूमेंटेड वार्स, 9वीं सेंचुरी में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वार्स का जिक्र किया गया है जो कि प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पालाज के बीच होता है, जो कि नागभट्ट सेकंड जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही थी, ये लड़ाइयाँ कन्नौज के लिए हो रही थी। कन्नौज काफी इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाता है मेडिएवल हिस्ट्री जब शुरुआत होता है उसके शुरुआती दौर में। तो नागभट्ट सेकंड बिकम द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एंड एस्टेब्लिश हिज न्यू कैपिटल एट कन्नौज। मैंने आपको बताया कन्नौज के लिए सारी लड़ाई हो रही थी। नागभट्ट सेकंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन रामभद्र इन अबाउट 1833। इसके बाद इसका बेटा रामभद्र राजा बन जाता है। हेंस पेयर 3 इज करेक्टली मैच, मतलब कि मैच्ड, मतलब है कि पेयर जो 3 है हमारा वो करेक्टली मैच्ड है। मतलब है कि अब तक तो हमारा 2 आंसर मिल गया है, यानी कि जो ऑल ऑफ 4 पेयर्स था वो तो एलिमिनेट हो गया। मतलब ये कि इतना से भी हम लोग 33% आंसर में पहुंच सकते थे। मतलब कि अब जो भी आंसर होगा इन तीनों में से कोई एक होगा। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसा कि पहले वाले वो होता था, जो पहले के पैटर्न था क्वेश्चन पूछने का, जब ये वाला सिनारियो नहीं आया था, उस टाइम पे क्या होता था कि अगर आप लोगों को एक आंसर भी पता है तो आप 50% तक पहुंच जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अभी भी आप 33% तक ही पहुंचे हैं आंसर के। आगे चलते हैं। मिहिर भोज परमार डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। मतलब ये कि जो पेयर 4 है वो करेक्टली मैच नहीं है, यानी कि अब हमारा आंसर मिल गया है, ये भी रॉन्ग है। मतलब है कि सिर्फ 2 पेयर सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने इसे पिक किया है ज्योग्राफी से। मैं फ्रेंड्स ऐसा करूंगा कि एक सब्जेक्ट ऐसा रखूंगा जो थोड़ा टेक्निकल होगा और दूसरा सब्जेक्ट ऐसा रखूंगा जो थोड़ा थियोरेटिकल होगा। जैसे कि हिस्ट्री के साथ मैंने किसका पेयर लगाया है, हिस्ट्री के साथ मैंने पेयर लगाया है ज्योग्राफी का। जब मैं अगले लेक्चर में आऊंगा तो वहाँ पे पॉलिटी के साथ मैं किसका पेयर लगाऊंगा, इकोनॉमिक्स का या फिर साइंस एंड टेक का। तो यहाँ समझते, यहाँ पे कुछ वेटलैंड्स दिए गए हैं और उस वेटलैंड्स के प्लेसेस दिए गए। मतलब इसमें से कुछ ऐसा है जो कि आपको पता होगा, जैसे कि रेणुका वेटलैंड्स ज्यादातर लोगों को पता होगा इसका आंसर कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। मतलब ये कि यहाँ पे भी आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। मतलब ये कि ऑप्शन जो डी है उसको आपने एलिमिनेट कर दिया। जैसे ही आपने उसको एलिमिनेट कर दिया तो आप फिर से कहाँ पहुंच गए, 33% आंसर के पास पहुंच गए। मतलब कि अब ये 3 में से कोई एक आंसर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन, कौन कौन से इसके जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच्ड है। जो होस्कर वेटलैंड है इसको होकेरा वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं और ये कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है श्रीनगर में। और आपको भी पता है श्रीनगर कहाँ है, एक JNK में सिचुएटेड है। यानी कि पहला जो ऑप्शन है हमारा वो इनकरेक्ट हो गया। पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि होकेरा वेटलैंड कहाँ पे है, पंजाब में है, मतलब कि इनकरेक्ट हो गया। जैसे ये इनकरेक्ट होता है ऐसे में क्या हो जाता है कि आपको पता चल गया कि अब ओनली 3 पेयर्स भी करेक्ट नहीं होगा, मतलब कि ये भी एलिमिनेट हो गया। अब आप पहुंच गए कहाँ पे, अब आप पहुंच गए हैं 50% आंसर के पास। अब आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मतलब एक या तो इन दोनों में से कोई एक ही इसका आंसर होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही हाँ, ये जो दिया गया है कि कितने स्क्वायर किलोमीटर में है और इसके बाद माउंटेन्स और डेंस फॉरेस्ट के साथ ये एसोसिएटेड है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेणुका वेटलैंड कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन में भी रेणुका वेटलैंड कहाँ दिया, हिमाचल प्रदेश में दिया है। ये तो आप पहले से ही जान चुके हैं। तो पेयर 2 क्या है, करेक्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ, जो कि रुद्र सागर लेक। ये कहाँ पे है, रुद्र सागर लेक जो है त्रिपुरा में है। और ऑप्शन में भी रुद्र सागर लेक का कहाँ वर्णन किया गया है, त्रिपुरा में ही किया गया। मतलब है कि ऑप्शन 2 मतलब ये कि 2 एक तो अब नहीं होगा और ऑलरेडी हमने 2 को एलिमिनेट कर दिया है। मतलब कि अब तीसरे तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता चल गया है कि हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन को करेंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन को
करेंगे उतना ही हम ज़्यादा नॉलेज को गेन कर पाएंगे। वहीं पे सस्तम कोटा जो है कि कोल्लम के केरला में है, ना कि तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नहीं है, ये तो केरला में है। तो मतलब ये कि हमारा 2 ऑप्शन करेक्ट था और ओनली 2 पेयर इज करेक्ट। मतलब ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन ऐसे क्वेश्चंस को भी इजीली टैकल किया जा सकता है अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज भी हो। अगर 4 ऑप्शन से में से अगर आपको 2 ऑप्शन भी पता होता तो आप इजीली कनेक्ट कर सकते थे आंसर के साथ, और इसके साथ ही आपको आंसर के साथ आप बहुत आसानी से पहुंच सकते थे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा मतलब कि हम हर दिन 2-2 क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके बीच और आपको सॉल्व कराएंगे लाइव आपके सामने, और आपके जो भी डाउट्स होंगे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन PYQ के सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।